कोविड-19 पैंडेमिक के समय में क्या हमें एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस विषय को लेकर आज समाज में तमाम और कई तरीके की भ्रांतियां व्याप्त हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ साइंटिफिक एविडेंस के बेस्ड पर एयर कंडीशनर्स का प्रयोग कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय के संबंध में मैं आज आपसे कुछ वार्ता करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो हम सब ये जान लें कि कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा कम टेम्परेचर और कम ह्यूमिडिटी पर ज़्यादा होता है। ये सामान्यतः विभिन्न शोधों में देखा गया है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है वातावरण का या ह्यूमिडिटी का लेवल 40% से कम है वातावरण में, तो कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ज़्यादा होता है। या वातावरण के अंदर को ठंडा करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का या घर के अंदर का इंडोर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कोशिश हो तो कम ना करें, और प्रॉपर ह्यूमिडिटी का लेवल 40 से 70% के बीच में बना रहे। प्रायः ये देखा गया है कि जो घर के अंदर के वातावरण को ठंडा करने के लिए जो साधन हम इस्तेमाल में करते हैं, जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें कूलर, पंखा और एयर कंडीशनर्स का उपयोग देखा गया है। वो कूलर जिनमें कि एग्जॉस्ट लगा है इस समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट लगा होने के वजह से बाहर की एयर अंदर ठंडी होके वाटर के लेयर के ऊपर से ठंडी होके आती है, जिससे कि एक तो हवा का एक्सचेंज आउटसाइड एटमॉस्फेयर से होता रहता है, और चूंकि एयर वाटर लेवल के ऊपर से गुजरती हुई आती है तो वाटर एवेपोरेट होता है और घर के अंदर एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी का लेवल भी मेंटेन रहता है। एग्जॉस्ट कूलर इस समय जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। दूसरे नंबर पे फैंस देखा गया है। जो पंखे हैं, पंखों से भी बिकॉज ऑफ वही एयर सर्कुलेट करती है कन्वेक्शन के माध्यम से और बाहर की एयर जो है एंट्री करती है घर के अंदर, तो पंखे भी ऐसे समय में उपयुक्त हैं। पंखे ह्यूमिडिटी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है एयर कंडीशनर के उपयुक्त को लेकर। तो एयर कंडीशनर हम सामान्यतः अपने घरों में यूज करते हैं या फिर ऑफिसेज में यूज होते हैं। घरों में जो एयर कंडीशनर यूज होते हैं वो मुख्यतः स्प्लिट एसी या विंडो एयर कंडीशनर्स यूज्ड होते हैं। तो विंडो एयर कंडीशनर या स्प्लिट एयर कंडीशनर्स का उपयोग ऐसे समय में सेफ़ है, बशर्ते हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो टेम्परेचर है एयर कंडीशनर का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट रखें और ह्यूमिडिटी का एक प्रॉपर लेवल घर के अंदर मेंटेन करके रखें। अगर हम ये देखते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम किसी स्टीम के माध्यम से या किसी बर्तन में पानी रखकर भी ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और एसी चलाते समय हम ये ध्यान रखें कि जो आउटसाइड से आउटसाइड एयर को आने के लिए जो इनलेट लगी हुई होती है उसको हम खोल के रखें, जिससे कि आउटसाइड एयर का एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। और घर के अंदर जो एग्जॉस्ट चल रहे होते हैं उनको हम पूर्णतः संचालित रखें, या फिर कोई एक खिड़की या कोई इनलेट खुली हुई है तो उसको भी हम खोल कर रखें, जिससे कि बाहर की एयर का एक्सचेंज अंदर की एयर से होता रहे। ऐसा ना हो कि कमरे के अंदर की ही एयर जो है बार बार रीसर्कुलेट होती रहे। सेंट्रल एयर कंडीशनर्स ऐसे समय में इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं पाए गए हैं। अगर हम सेंट्रल एयर कंडीशनर्स का ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि हमें एक इनलेट डक्ट ऐसी बनानी होगी जिससे कि आउटसाइड एयर का अंदर की एयर से एक्सचेंज हो सके। ऐसा ना हो कि अंदर की ही एयर बार बार सर्कुलेट होती रहे, जिससे कि वो वायरस अन्य लोगों को संक्रमित करता रहे। इससे कि ट्रांसमिशन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि सेंट्रल एयर कंडीशनर्स का सिस्टम जहाँ पर है वहाँ पर एक सेपरेट जो है एयर डक्ट हम बनाएं, इनलेट डक्ट, जिससे कि जो एयर का एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। और अगर हम अपने घर में एयर कंडीशनर्स का उपयोग कर रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम टेम्परेचर 24 डिग्री का भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ड्राई इन्वायरमेंट है तो हमें कोशिश करें कि जो हम टेम्परेचर 30 डिग्री के अंदर ही रखें। और फ़ैन की स्पीड को, जो एसी का फ़ैन होता है उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर एक्सचेंज एयर का अच्छे से हो। तो मैं समझता हूँ कि
अगर हम अपने एयर कंडीशनर्स का और अपने घर के वातावरण, चूँकि गर्मियाँ अब आने वाली हैं, तो अगर हम अपने घर के वातावरण को ठंडा रखने वाले उपकरणों का सही से इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमारे अंदर डर या कोई भ्रांति व्याप्त नहीं रहेगी। धन्यवाद।